अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शमशेर आलम। एक मयार शरीफ का ज़ियारत कीजिए आप। ईद उल अज़हा की सुबह का खुर्शीद मुबारक, ईद उल अज़हा की सुबह का खुर्शीद मुबारक, हर एक मुसलमान के लिए ईद मुबारक। अल्लाह का करम है, परवरदिगार का फजल है, उसने ये ईद भी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये ईद का मौका हमें मिला, ईद उल अज़हा की खुशियां हमें नसीब हुई। जानवरों की कुर्बानी की गई है, कुर्बानी कल भी होगी, परसों भी होगी। कुर्बानियां करने वालों, कुर्बानियां तो कर ली, मगर कैसे पता लगे कि हमारी कुर्बानी कबूल भी हुई है या कबूल नहीं हुई। अगर मुझे अपनी कुर्बानी के बारे में जानना है कि कबूल हुई या नहीं, तो कैसे पता लगेगा मुझे, कैसे पता लगेगा मेरी कुर्बानी रद्द हो गई या कबूल हो गई। इसके लिए किसी मुफ्ती साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद पता कर सकते हैं हम अपनी कुर्बानी के बारे में। कैसे पता लगेगा? भाई कुर्बानी तो कर ली, पैसे भी खर्च कर दिए, जानवर भी ज़िबा कर दिया, मगर मसला ये है कि जो अमल किया है, पैसे भी खर्च किए हैं, वो कबूल भी हुआ या नहीं। यहां आदमी देखता है ना, मैंने ये इतना पैसा इस काम में लगाया, मुझे इसका फायदा क्या मिला। दुनिया का मिजाज है। कारोबार कर लिया तो फिर यही तो सोचता है, मैंने कारोबार में 10 लाख लगा दिए, इसका फायदा मुझे क्या मिला। कोई भी आदमी कोई भी काम करता हो तो वो पैसा लगा के सोचता है, फिर उसे ये फिक्र होती है मुझे क्या फायदा मिला। तो कुर्बानी करने वाला भी कुर्बानी करके यकीनन सोचता होगा कि कुर्बानी तो मैंने कर ली, मगर कैसे पता लगे कि इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कबूल हुई है या नहीं हुई। इसका पता लगाना बड़ा आसान है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने वालों को इसका पता लगाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत में नहीं डाला, बल्कि हुजूर पाक साहिबे लोलाक मदनी करीम आका का एक फरमान सुन लो, खुद ब खुद समझ जाओगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, हदीसे पाक है, आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। ताजदारे मदीना ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अब अगर ये जानना है कि कुर्बानी कबूल हुई या नहीं, तो पहले ये जान लो कि मेरी नीयत कैसी थी। अगर नीयत खालिस थी, खुलूस था नीयत में, तो कुर्बानी यकीनन कबूल हो गई। अगर महज अल्लाह की रजा के लिए, फकत उसकी खुशनुदी के लिए, इखलास के साथ अगर की है कुर्बानी, यकीनन जो अमल इखलास के साथ किया जाता है, उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। और जिस अमल में खुलूस नहीं होता, नीयत अगर ये हो गई कि दिखावा, शो ऑफ जो बहुत करते हैं हम आजकल। अगर कोई मालदार आदमी महंगा बकरा, महंगा जानवर लेके आ गया, सारे मोहल्ले को दिखाता है, उसके बच्चे सुबह को निकलते हैं लेकर, कुर्बानी से पहले पूरे महल्ले का चक्कर लगाते हैं। अब्बा भी 4 लोगों को बार बार उसकी कीमत बताते हैं, इतने का लाया, इतने का लाया। अगर नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, अगर नीयत में दिखावा, रियाकारी आ गई, तो याद रखना कुर्बानी कबूल नहीं है। और अगर खुलूस था नीयत में, तो कुर्बानी कबूल हो गई। क्योंकि जब दिखावा आता है, रियाकारी आती है, तो उसमें तकब्बुर भी आता है। आदमी तकब्बुर में तो करता है ना रियाकारी। बड़ा आदमी जो है एटीट्यूड में रहता, मैंने 2 लाख का बकरा लिया था, मैंने 1 लाख का बकरा लिया था।
اتنی مہنگے بکرے کی میں نے قربانی کی ہے. تو یہ جو ریاکاری ہوتی